हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन को हम समझते हैं, नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा। पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं, तो इसको बताते हैं जी, नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा। तो नाउन को बताने से पहले मैं एक वर्ड का यूज़ करता हूँ पहले, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आप क्या समझते हो? आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी से क्या समझ आता है जी? पहचान, कोई भी चीज़ का पहचान। दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई आइडेंटिटी होता है। जैसे कि सबके घर में आपका अलग अलग नाम से आपका नाम होगा, उसके हिसाब से आपका आइडेंटिटी से पता बुलाते होंगे आपको। और ये सामान है, ये क्या चीज़ है, इसका आइडेंटिटी क्या है, इसको आप कैसे पहचानोगे? मार्कर है ऐसा करके बोलोगे। ये क्या है? ये मेरा वॉच है, घड़ी है, ऐसा करके पहचानोगे। ये मेरा शर्ट है, इसका आइडेंटिटी ये है। और इसका आइडेंटिटी क्या है? ये बोर्ड है, ऐसे बोलेंगे। तो दुनिया में हर एक चीज़ों का, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी चीज़ों का आइडेंटिटी है। उसको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अपन नाम रख देते हैं। तो एक चीज़ और बोल रहे हैं, नेम। नाउन अपना नेम है। सभी चीज़ों का, जितने भी चीज़ों को अपन पहचानने के लिए नाम रख देते हैं, वही अपना नाउन कहलाता है। तो थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, बोल क्या रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ है, गैजेट है, कैमरा है। कैमरा को उसका नाम रखे हैं, कोई ना कोई तो नाम रखा होगा ना, तो वो एक नाउन है। वाटर, ये भी तो एक चीज़ है, मटेरियल का नाम है, कोई भी मटेरियल का। ओके, तो ये भी एक नाम है एक। तो इससे अपन को ये चीज़ समझ आता है। तो आइडेंटिटी पहचानने के लिए अपन नाम का यूज़ करते हैं, तो उस नाम को अपन नाउन बोलते हैं। ये चीज़ समझ आया? पहला चीज़ जो बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके, तो आइडेंटिटी, जैसे कि अभी टाइम में आप लोग का आइडेंटिटी क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड आप लोग का आइडेंटिटी है। तो उसमें बताना क्या जाता है, आपका प्लेस के नाम बताया गया होता है, वो एक जगह का नाम बताता है। वो जगह का आइडेंटिटी क्या है? उसका नाम है। जैसे कि मेरा, अभी मैं रहता हूँ, मेरा जगह क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद में रहता हूँ, तो ये क्या है? जगह है, आइडेंटिटी है उसका। ठीक है, जगह का नाम है। तो नाउन अपने यही होता है। तो अपन नाउन का डेफिनेशन बना कैसा है, समझ आया आपको? थोड़ा सा ध्यान से समझना, डेफिनेशन कैसा है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इसका डेफिनेशन कहाँ से आया, समझ आया? यहीं से आया है, नेम से ही। सभी चीज़ों का आइडेंटिटी बता रहा है, पहचान बता रहा है। इस वजह से क्या क्या चीज़ का नेम बताएगा अपना नाउन? पर्सन का बताएगा, कोई भी जीव जंतु। ठीक है, क्रिएचर बोल रहे हैं, मतलब कोई भी जीव जंतु का। ओके, या फिर बोल रहा हूँ मैं प्लेस का बोल रहा हूँ, कोई जगह का बोल रहा हूँ। या फिर प्लेस, जैसे इंडिया एक नाउन है वो मेरा। ठीक है, और थिंग्स बोल रहा हूँ, कोई चीज़ों का, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो सब चीज़ों का थिंग्स का नाम बोल रहे हैं। या फिर एक चीज़ और बोल रहे हैं, और अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट को मतलब थोड़ा सा डीप में और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं टाइप ऑफ नाउन्स पढ़ाऊंगा। तो जिसको अपन छू देख नहीं सकते, ये सब चीज़ अब्स्ट्रैक्ट में आता है। जैसे चोरी, टिफ, उसका भी एक तो नाम तो रखे हैं ना, तो अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा वो। तो अभी थोड़ा सा डीप में और डिस्कस करते हुए जाएंगे सभी को एक एक करके कि नाउन होते क्या है। तो अपन को, आपको ये चीज़ पहले समझ आएगा कि नाउन का नाम क्यों पड़ा है, नाउन का नाम नाउन क्यों बोलते हैं। अब समझ आया जी आपको? ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि नाउन को पहचाने कैसे। अगर नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच का, तो नाउन को पहचाने कैसे? तो पुराने प्रीवियस वीडियो में मैं पहचान ले रहा था, वैसे आप लोग भी पहचान लोगे। सिंपल सा दो सा ट्रिक होता है, इजी सा, उसको आपको हमेशा के लिए याद रखना, एग्जाम के लेवल से भी काम आएगा आपके लिए। तो मैं पहले आप पहचानने के तरीके बताता हूँ। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गया नाउन का। तो ओके जी, तो हम लोग समझते हैं कि नाउन को पहचाने कैसे। नाउन को पहचानने का तरीका आपको बताते हैं। नाउन को पहचानने का टेक्निक होता क्या है? तो एकदम इजी सा है। नाउन को पहचानने के लिए दो तरीका है। पहला मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट का आंसर देता है, और दूसरा बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू पहचानेंगे अपन। तो पहला मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट का आंसर देता है। तो इसके थ्रू अपन समझते हैं व्हाट का आंसर देता है बोल रहे हैं, तो कैसे? व्हाट क्या है? अपने एक WH फैमिली है, लास्ट क्लास में WH फैमिली आपको बता दिए हैं। व्हाट का आंसर देगा कौन? अपना आंसर देगा नाउन। तो व्हाट का आंसर देता है बोल रहे हैं, तो कैसे? क्वेश्चन करते हैं कैसे व्हाट का आंसर देगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हुए आपको समझाते हैं। सुबह सुबह आप पढ़ते क्या हो? कुछ चीज़ पढ़ते रहते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ते हो करके क्वेश्चन करोगे, क्या पढ़ते हो? व्हाट का मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मेरे को, तो मैं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो आई रीड अ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मेरा क्या हो जाएगा इसमें? नाउन। क्या पढ़ते हो ऐसा करके पूछे
तो रीड मीन्स पढ़ना। व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मेरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा इस वाले सेंटेंस में। वैसे मैं बोलता हूँ फिर से, वह खेल रहा है। तो वह क्या खेल रहा है जी? क्वेश्चन करेंगे फिर से अपन, तो व्हाट का आंसर फिर से मिलेगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। तो क्या खेल रहा है? कुछ भी खेल सकता है। मैं जैसे कि अब क्रिकेट खेल रहा होगा सामने वाला तो क्रिकेट बोलेंगे। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट इसमें क्या हो जाएगा मेरा? नाउन हो जाएगा। जरूरी नहीं है क्रिकेट ही खेले, चेस भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, वॉलीबॉल भी खेल सकता है, लूडो भी खेल सकता है। तो सब चीज़ें क्या हो जाएगा? अपना नाउन कहलाएगा। ओके, तो नाउन समझ आ गया। व्हाट का आंसर देता है। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं जिसमें व्हाट का आंसर दे आपके लिए। वी एट पिज़्ज़ा, हम खाते हैं। क्या खाते हैं जी? पिज़्ज़ा खाते हैं। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है? पिज़्ज़ा इसमें क्या हो जाएगा मेरा? नाउन हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, आई टीच ग्रामर, मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? ग्रामर पढ़ाता हूँ। व्हाट का आंसर मिल रहा है किसमें? ग्रामर में। तो ग्रामर मेरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। क्या पीता हूँ? वाटर। तो आई ड्रिंक वाटर। तो वाटर मेरा क्या हो जाएगा? इसमें नाउन हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया व्हाट का आंसर कैसे देता है अपना नाउन। पहचानने का पहला तरीका ये है, लेकिन हर बार आपको इसी के थ्रू मतलब नहीं पहचान पाओगे। तो कुछ और तरीका है पहचानने के लिए। तो दूसरा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। इस वाले तरीका को आपको हमेशा अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसका मीन्स होता है अधिकार। अधिकार वाली चीज़ों को बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, इस बोर्ड पे मेरा अधिकार है। ठीक है, इस कार पे मेरा अधिकार है, ये मेरा कार है। ये घर किसका है जी? ये घर उसका है, उस पर अधिकार है उसका। ठीक है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसका घर को नहीं बेच सकता। तो अब समझ आ रहा है पॉजिटिव होता क्या है। पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं। और तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाउन को पहचानने के लिए, इसी के बारे में बात हो रही है ना, तो नाउन को पहचानने के लिए अपन क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव को उसके सामने रख देते हैं। किसके सामने? नाउन के सामने। ठीक है, फिर वहाँ पास भी व्हाट का आंसर देता है अपना नाउन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कुछ समझाते हैं आपको। तो पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है, उसको शकल को तो पहले देख लें, उसको पहचान लें। उसका शकल मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ। तो ये रहा शकल्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव का शकल क्या है? माई, माई मीन्स मेरा, आवर हमारा, यूअर तुम्हारा या फिर आपका ऐसा करके बोलेंगे, हिज उसका, हर उसकी, देयर उनके। तो ये सब चीज़ें क्या है जी? जैसे कि व्हाट्सअप में आजकल बहुत सारे स्टेटस डालते रहते हैं लोग, मेरा तुम्हारा हमारा ऐसा करके चीज़ें रहता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पास है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर। ओके, तो अब इसमें समझते कैसे हैं, सॉरी, अब इसमें नाउन को पहचाने कैसे, ये कैसे है अपना हेल्प करेगा, ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पास। एक मेरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, कार। कार मेरा नाउन है कि नहीं, इसको पहचाने कैसे? तो इसको पहचानने के लिए मैं इसके सामने में इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव को सामने में ला के रख देता हूँ। तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव को सामने में ला के रखा हूँ माई को। तो माई को रखता हूँ तो क्या हो जाता है? माई कार, मेरा कार। तो इसमें सेंस आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, सेंस तो आ रहा है, थोड़ा सा तो आ रहा है। मेरा कार बोलने से समझ आ जा रहा है। जैसे कि इसमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ, माई कार इज़ लॉस, मेरा कार लॉस हो गया, गुम गया, खो गया। तो इसमें अब क्या खो गया जी मेरा? क्वेश्चन करेंगे तो कार खो गया मेरा। तो व्हाट का आंसर भी आ रहा है यहाँ पास, आपको समझ आ रहा है? ओके, तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हुए आपको एक्सप्लेन करते हैं और आपको फिर पहचानना रहेगा। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, आपको बताना रहेगा वो नाउन है कि नहीं है, और इसी के थ्रू आपको बताना रहेगा। ओके जी, तो पहले मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पास मैं लिखा हूँ लैपटॉप। लैपटॉप नाउन है कि नहीं, इसको पहले पहचानते हैं। तो इसके सामने मैं कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को रख देता हूँ। तो इसको रख लेता हूँ जी यहाँ पास, यूअर को। तो इससे क्या समझ आ रहा है? आपका लैपटॉप। ठीक है, यूअर लैपटॉप। तो आपका क्या? लैपटॉप। तो मैं जैसे बोलता हूँ, इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हूँ। आई नीड यूअर लैपटॉप, मुझे आपकी लैपटॉप की ज़रूरत है। मुझे क्या ज़रूरत है? आपकी लैपटॉप की ज़रूरत है मुझे। तो आपको समझ आ रहा है? इसमें लैपटॉप क्या हो जाएगा मेरा? नाउन। और कैसे पहचाने अपन? इसके सामने में पॉजिटिव एडजेक्टिव को रख दिए तो अपन पहचान लिए। तो वैसे ही मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पास लिखता हूँ, आपको पहचानना रहेगा।
नाउन है कि नहीं, अगर होगा तो आप राइट लगाना, अगर नहीं है तो रॉन्ग लगाना। तो इसको अपन अब थोड़ा सा समझाते हैं, उसके बाद आपको उसका आंसर बताना रहेगा, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो आपके सामने मतलब कुछ वर्ड्स रख दिए हैं, इस वर्ड को आपको पहचानना रहेगा कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है इसको। ओके, जो नाउन आपको लगेगा इसमें से नाउन है उसके लिए आप क्या कर देना, राइट का निशान लगा देना, और जिसके जो आपको लगेगा कहीं नाउन नहीं है उसके सामने आप रॉन्ग का निशान लगा दो। तो पहले आप लोग 10 सेकंड लो और इसको चेक करो। किसके थ्रू चेक करना है आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू। अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव थोड़ा देर पहले बताए हैं, हाँ उसको आप इसके सामने में रख कर देखते चलो, कोई भी एक में से कोई भी एक को रख लो। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि इस टाइम पे आप चलो माई को रख लो, तो ऐसे तो मतलब कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप रख सकते हो, मैं इसी एग्जांपल्स के लिए बोल रहा हूँ। तो इसके सामने में सबके सामने में रखते चलो और मतलब देखो कि किस में सेंस आ रहा है, किस में समझ आ रहा है कि हाँ ये मेरा नाउन है, ऐसा करके अगर आपको पता चल जाएगा तो ठीक है। आप पहले आप चेक कर लो आपको लगता है क्या है, अब इसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूँ। ओके, तो आप चेक कर लीजिए, चलो ठीक है। तो अब अपना अपना आंसर आप मैच कर सकते हो, मैं बताते चलता हूँ। इफेक्टिव, इफेक्टिव के सामने मैं रखता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव माई। माई मतलब मेरा, मेरा इफेक्टिव, मेरा प्रभावित। सेंस आ रहा है क्या, नहीं, तो ये मेरा नाउन नहीं होगा, पहला नंबर मेरा नाउन नहीं होगा। अगर इसके जगह में इफेक्ट करके लिखा होता, इफेक्ट मतलब प्रभाव, तो तब मेरा क्या होता, नाउन होता वो। इफेक्ट मतलब माई इफेक्ट, मेरा इफेक्ट आप पे पड़ रहा है, मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ आप सीखते जा रहे हो, मेरा इफेक्ट आप पे पढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा नाउन। इफेक्टिव मेरा नाउन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड को आप चेक करते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स, एक्सप्रेशन जी, एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, तो जैसे कि मेरा एक्सप्रेशन आपको कैसा, इसमें रखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के सामने में रख के देखते हैं। तो माई एक्सप्रेशन, मेरा एक्सप्रेशन, आपको कैसा लग रहा है मेरा एक्सप्रेशन, मैं तो आपको कमेंट देके आप चेक कर लूँगा, तो आप कमेंट में बता देना कि मेरा पढ़ाने का एक्सप्रेशन कैसा है मेरा, ठीक है। तो कैसा है जी, तो इसमें क्या सेंस आ जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नाउन होगा। ओके, तो इसमें समझ आ जा रहा है ना, हाँ, कि मतलब एक्सप्रेशन बोलने से कि अच्छा लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन बहुत ख़राब है, ठीक है। एक्टिंग करते हैं तो वहाँ पास एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो यहाँ पास मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव को अब पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके सामने रख कर देखते हैं नाउन है कि नहीं, चेक करते हैं इसको। तो माई एक्सपेंसिव, मेरा एक्सपेंसिव, मेरा महंगी, लग रहा है क्या सेंस आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है ना, तो ये मेरा नाउन नहीं होगा। तो समझ आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंस ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा एक्सपेंसिव, तुम्हारा एक्सपेंसिव, ऐसा बोलते हैं क्या, सुने हो कहीं, मेरा महंगी तुम्हारा महंगी, नहीं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इससे समझ आता है क्या, ऑनेस्ट बोलने से, चेक करते हैं, नहीं। माई ऑनेस्ट नहीं बोलते, मेरा ईमानदार बोलते हैं क्या, नहीं। जबकि इसके जगह में अगर बोलता मैं मेरी ईमानदारी, मेरे ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, तो यहाँ पास ऑनेस्टी होता तो वो मेरा नाउन होता। इसकी जगह में क्या होना चाहिए था, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होता तो वो क्या हो जाता, मेरा नाउन कहलाता वो, क्योंकि मेरा माई ऑनेस्टी बोलते हैं, मेरा ईमानदारी बोलते हैं, आपका ईमानदारी बोलते हैं, ठीक है, यू आर ईमानदारी ऐसा करके, तो ऑनेस्ट मेरा नाउन नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, इंडियन। इंडियन मतलब भारतीय, इसके सामने रखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को, माई इंडियन बोलते हैं क्या, मेरा भारतीय बोलते हैं क्या, नहीं, ऐसे तो गलत हो गया। इसके जगह में क्या आना चाहिए था, ये नाउन नहीं है, इसके जगह में क्या होना चाहिए था, इंडिया होना चाहिए था। तो इंडिया बोलते तब क्या कहलाता, वो नाउन कहलाता। जैसे कि अब इसके सामने में रखते हैं माई इंडिया, मेरा भारत, ऐसा बोलते हैं, मेरा भारत महान, ऐसा करके सुने होंगे डायलॉग, तो ये हो जाएगा मेरा नाउन। इंडियन मेरा नाउन नहीं कहलाएगा। बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, तो इसके सामने पॉजिटिव एडजेक्टिव को ला के रखो जी, माई बिहेवियर, मेरा बिहेवियर आपको कैसा लगता है, उसका बिहेवियर कैसा लगता है आपको, हिज बिहेवियर, हर बिहेवियर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव को सामने में रखने पे सेंस आ जा रहा है, समझ आ जा रहा है, तो ये मेरा नाउन कहलाएगा। ओके, जर्नी, यात्रा, इसके सामने पॉजिटिव एडजेक्टिव रखो, यूअर जर्नी, आपकी जर्नी, आपकी जर्नी अच्छी रहे, ऐसा बोलते हैं, हाँ सेंस आ रहा है जी, ये मतलब समझ आ जा रहा है, तो नाउन कहलाएगा ये। पेरेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है पेरेंट्स, आपका पेरेंट्स,
आपको जाने नहीं देते, कहीं घूमने नहीं देते। यूअर पेरेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। माई पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, उसकी पेरेंट्स, उसके। तो यहाँ पास समझ आ जा रहा है अपने कि हाँ सेंस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। तो आप लोग का कौन कौन सा आंसर इसमें से सही हुआ, आप सीरियसली बताओ कि अभी 8 अपना डाले हैं, बताए हैं, इसमें से कितना सही हुआ। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि 8 में 8 किसका किसका सही हुआ। तो जिसका जिसका भी सही हुआ जी कांग्रेचुलेसन, नहीं हुआ तो टेंशन मत लो। अब रीजन समझ आ गया कैसे पहचानते हैं। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर से आपको अच्छे से वहाँ पास रिप्लाई करके बता सकता हूँ। तो थैंक यू जी। अब आगे आने वाली क्लास में मैं आप नेक्स्ट आप नाउन का भी पार्ट अपन समझेंगे, उसमें नाउन का टाइप को समझेंगे। नाउन तो ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं बोला हूँ ना, पहले अपना पहचानने का तरीका समझेंगे, करके पहचानने के तरीका आपको समझ आ गया कैसे नाउन को पहचानते हैं, और नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा ये भी पता चल गया आज आपको। ओके जी, थैंक यू। और आप मेरे वीडियोस को आगे कंटिन्यू देखते रहो। अभी मैं नाउन को और भी अच्छे से डिटेल के साथ बताते जाऊँगा। अभी नाउन हुआ ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट किए हैं नाउन को, और अभी देखना मज़ा आएगा आपको नाउन को पढ़ने में। मैं आपको सिखाऊंगा नए तरीके से, आसान तरीके से। थैंक यू।